निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ और मुतल्लिका सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। इजलास में कारोबार और सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। मुआशी और इंतज़ामी चैलेंजेस से निमटने और मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। अब हमें मार्केट्स को खोलने की ज़रूरत है कि सनत जो है उसमें जब बंद हुई तो चीज़ें महंगी हो गई, जब रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस हुई तो चीज़ें बाज़ारों में महंगी हो गई और उसमें जो है वो अनसर्टेनिटी आई उसकी सप्लाई चेन में। तो आज के दिन का हमारा फोकस ये था कि सनतों को जो है किस तरीके से वायबल बनाया जाए ताकि मुल्क में ये महंगाई का जो बहरान है उसकी वजह बहुत बड़ी जो थी वो सप्लाई चेन के अंदर शॉर्टेजेस थी। मईशत की बहाली के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। मईशत को कंट्रोल करने के बजाय खोलने का फैसला किया गया। मईशत खुलेगी तो तिजारत बढ़ेगी, महंगाई कम होगी। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद निगरान वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया इजलास में बिजली के टैरिफ को कम करने पर बात हुई। डिस्कोस का मामला भी ज़ेर बहस आया। गैस सेक्टर में खराबियों को दूर करने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इक़दामात होंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों को निजकारी की तरफ लेकर जाना होगा। इजलास में स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास कल भी होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अगले माह वतन वापसी का ऐलान कर दिया। लंदन में लीगी कारकुनों से मुलाकात में कहा, चंद अफराद ने मखसूस मकासद के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाया। हम मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। गुज़श्ता 16 माह में दूसरी जमातों ने सिर्फ अपने केसेस माफ कराए। पीपल्स पार्टी का फोकस काम पर रहा। जो आजकल जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि घबराना नहीं, जेल में आपकी सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर तनकीदी वार। 90 रोज में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जो कठपुतलियां मुसल्लत करना चाहते हैं उनको भी अवाम खबरदार करते हैं। अवाम आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या PTI को चुनते हैं तो कबूल करना चाहिए। चेयरमैन PTI का कल से मुल्कगीर इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कराची से बरास्ता ठट्टा, सजावल, बदीन और हैदराबाद पहुंचेंगे। रात हैदराबाद में क़याम के बाद इतवार को सक्खर पहुंचेंगे। सक्खर से बरास्ता कश्मीर, मुल्तान और फिर लाहौर जाएंगे जहां CEC का इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय कर ली। पार्टी के सीनियर और दरीना साथियों को मैदान में उतारने का फैसला। अक्टूबर में पार्लिमानी बोर्ड कायम किया जाएगा जो आम इंतखाबात में टिकट का ऐलान करेगा। पार्टी कायद नवाज शरीफ टिकटों की तकसीम पर तौसीक करेंगे। राना सनाउल्ला ने ट्वीट में लिखा, आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। कायद नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराजात मुस्तरद। अदालत उज़्मा ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमती दरखास्त खारिज। कहा जजिस पर एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला है। विफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन में मफादात का टकराव और तासुब जैसी दरखास्त दायर की। इसका मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। लॉ को कुर्बान करके मदर इन लॉ को बचाया गया। सास को बहुत बड़ा जुडिशल NRO दिया गया। ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सास की ऑडियो के अलावा तमाम बातें मौजूद हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा इंसाफ का तकाजा है कि जज अपने रिश्तेदार का केस ना सुने। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ केस के बावजूद उन्हें बेंचेस में शामिल किया गया। आपसे इल्तिजा की कि फुल कोर्ट बुला लें लेकिन ना बुलाई गई। परवेज इलाही का जुडिशल रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूशन की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को 14 रोज के लिए अडियाला जेल भेज दिया।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ओहदे की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। आइन के आर्टिकल 44(1) के मुताबिक वो नए सदर के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। सदर का इंतखाब कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सानिह जड़ावाला पर GIT रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने सिख बरादरी की टारगेट किलिंग अफसोसनाक करार दे दी। IG पख्तूनख्वा को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मंदिरों की हालत से मुतालिक महकमा औकाफ को नोटिस जारी। 11 जजेस को बिला सूद 36 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस को बिला सूद कर्ज फराहम करना गैर कानूनी इक़दाम है। सब्सिडी के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF का इजहार तशवीश। वजारत खजाना को रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात पर काबू पाने की हिदायत। कहा सालाना सैकड़ों अरब की सब्सिडी देना मुश्किल है, कमी की जाए। आवाम को रिलीफ के लिए गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करना होगा। बिजली चोरी रोकने के लिए पावर डिवीजन का बड़ा इकदाम। तमाम डेस्कोस के ग्रेड 17 से 19 तक के 1500 से ज्यादा अफसरान तब्दील। SDO और एक्सेन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स भी शामिल। तकसीम कार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 528 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 305 FIRs रजिस्टर्ड। 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद रीजन में 49 अफराद पर 43 लाख रुपए जुर्माना आयद। हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह, टंडो अलायार में भी कार्रवाइयाँ। 3800 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता। लाड़काना किला के कंबर में 500 से जायद कुंडे मुनक़ता। डिफॉल्टर से 10 लाख रुपए की रकम वसूल की गई। 3 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स भी जब्त। नेपरा ने बिजली ₹1.46 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक सितंबर के बिलों में होगा। गलत मीटर रीडिंग से परेशान शहरियों ने नेपरा में दरखास्तें दायर कर दी। नेपरा हुकाम ने डेस्कोस की जानिब से ओवर बिलिंग पर सख्त नोटिस ले लिया। तमाम डेस्कोस के CEOs 12 सितंबर को तलब। गैस चोर भी कानून के शिकंजे में आ गए। इस्लामाबाद में सुई नॉर्दर्न का क्रैकडाउन। 250 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। मीटर जब्त करके कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मुल्क में महंगाई में होशरुबा इजाफा। शरह 26.32% हो गई। तारीख में पहली बार चीनी की फी किलो कीमत की डबल सेंचुरी। डीजल, LPG, टमाटर और दालों के दाम भी बढ़ गए। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी स्कैंडल में मुलविस 13 बड़े डीलर्स का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत ने नाम FIA के सपुर्द कर दिए। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान की मिली भगत से चीनी महंगी हुई। कटिल ने अरबों रुपए मुनाफा कमाया। कई दिन बाद भी किसी डीलर को गिरफ्तार न किया जा सका। स्मगलिंग रोकने के लिए FIA को क्रैकडाउन के इख्तियारात मिल गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता। कीमत $302.95 हो गई। ओपन मार्केट में ₹3 कमी से डॉलर $304 का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स 46,000 की हद उबूर कर गया। 256 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 46,013 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान का तोरखम पर बिला इश्तियाल फायरिंग और चित्राल में दहशतगर्दाना हमले पर एहतजाज। सीनियर अफगान सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी खित्ते में किसी के मफाद में नहीं। अफगान हुक्काम अपनी सरजमीन से होने वाले वाक़यात की तहकीकात कराएं और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एहतजाज रंग ले आया। एशिया कप में पाकिस्तान भारत मैच के लिए रिजर्व डे रख दिया गया। 10 सितंबर को बारिश हुई तो मैच दूसरे दिन होगा। पीसीबी ने बारिश के बाइस कोलंबो में मैचेस रखने पर भी एतराज किया था। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।